एक और भाजपा के प्रचार की कमान मुख्यमंत्री ने संभाली हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से अभी तक कोई कद्दावर नेता चुनाव की कमान सभी चारों चुनावी क्षेत्रों में संभालता नहीं दिखा था। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने कांग्रेस प्रचार को धार देने की बात के साथ ही 3 चुनावी इलाकों के लिए 6 दिवसीय टूर प्रोग्राम जारी किया। प्रोग्राम जारी करने के साथ ही मानो सुक्खू ने प्रचार की कमान को खुद ही आगे बढ़ाकर संभाल लिया है। हालांकि कांग्रेस के अन्य दिग्गज जैसे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस अध्यक्ष भी चुनावी दौरे कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के उनके विस्तृत दौरों का कोई कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं हुआ है। मंगलवार को प्रेस को जारी बयान के मुताबिक सुक्खू चुनाव प्रचार के लिए बुधवार से 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 20 अक्टूबर को सुक्खू जुब्बल कोटखाई विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। उनका अनेक नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम तय है। 21 अक्टूबर को वसरका घाट, 22 को नाचन, 23 को बल और 24 को सुंदरनगर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के लिए वोट मांगेंगे। 25 अक्टूबर को वो अर्की में कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही सुक्खू जनता की नब्ज भी टटोलेंगे। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर जीत की रणनीति भी तैयार की जाएगी। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू के प्रेस सचिव राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मंडी, जुब्बल व अर्की में प्रचार अभियान को गति देने का काम किया जाएगा। प्रचार कार्यक्रम तय हो चुके हैं। एकमात्र ध्येय पार्टी उम्मीदवारों को जीत दिलाना है। प्रदेश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी में झोंक चुकी भाजपा सरकार को सबक सिखाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। प्रचार के दौरान लोगों को भाजपा सरकार की नाकामियां गिनाने के साथ ही कांग्रेस शासन में हुए कामों की जानकारी भी दी जाएगी। उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जिसके मन में सच्चाई है, जिसके मन में सेवा भाव है, और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ जनता भी लड़ रही है। और दूसरी बात जो माननीय मुख्यमंत्री ने बोला कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में, तो कांग्रेस की स्टार प्रचारक की लिस्ट में, और कांग्रेस को देशभक्ति की परिभाषा माननीय मुख्यमंत्री ने दी। ये वो कांग्रेस है जिसने देश की आज़ादी दिलाई, और जब देश में सुई तक नहीं बनती थी तो देश को संवारा, देश को आज इस सीमा तक पहुंचाया कि आज एक चाय वाले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये कांग्रेस की विचारधारा है। और जो बोलते हैं कि जिन्होंने देशभक्ति की जो परिभाषा का अपने रूप में व्याख्यान करते हैं, तो उनको याद दिलाना चाहिए इस देश की एकता और अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सीने में 36 गोलियों को सहा। क्यों सहा उस बेचारी? और 5 साल बाद जब उनका बेटा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सरदार बेअंत सिंह जी थे, 7 लाख के पंजाब से थे, उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी है। तो जो ये बात करते हैं देशद्रोह की और देशद्रोह की, ये इस चुनाव को मुद्दों पर लड़े, वो अच्छा होगा। किसी पर टिप्पणी करने से पहले हमारे कांग्रेस की विचारधारा की परिभाषा को अच्छी तरह समझें। सर, कांग्रेस पार्टी में जो अभी पिछले दिनों यहाँ का जो मंडल है, सबने रिज़ाइन किया, इससे किस तरह से मना रहे हैं यहाँ पे, या किस तरह से बात चली थी, या किस तरह उनको अपनाएंगे ताकि वो पार्टी में शामिल हो? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ अधिकार रखने का भी सबको हक है और विरोध करने का सबको हक है। मंडल ने इस्तीफा दिया विरोध के लिए कि मंडल हमें कांग्रेस पार्टी का टिकट चाहिए, लेकिन उसमें से जो मंडल के 2-4 पदाधिकारी थे या 5-6 पदाधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। हमने न्यायाध्यक्ष बना दिया और सारा मंडल भी आ गया। तो वो जब टिकट का समय होता तो ऐसे थोड़े बहुत लोकतांत्रिक पार्टियों में इस प्रकार का विरोध होता है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट दे दूँ, कांग्रेस पार्टी में उसी व्यक्ति को टिकट मिलता है जो 30-35 साल से कांग्रेस का कार्य करता है। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ समय के लिए कांग्रेस पार्टी में आ गए और हमने सत्ता की कोई पद ग्रैब कर लिया और सत्ता की पोस्ट ग्रैब करने के बाद अब हमारा टिकट पर हाथ रखते हैं, तो इस प्रकार का अधिकार उनको सोचना भी नहीं चाहिए और भविष्य की राजनीति में भी इस प्रकार का उन्हें ख्याल नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आने वाले समय में विचारधारा की राजनीति बड़ी परिपक्वता से हावी होने लगी।
स्वर्ण आयोग का सर एक मुद्दा है, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने भी स्वर्ण आयोग में ये बात कही कि कोई भी पार्टी हो, उन्होंने कोई किसी पार्टी को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पे हमला किया कि स्वर्ण आयोग का हमेशा उनको नजरअंदाज किया गया है। इसके बारे में देखिए, इस बारे में तो हम जब सरकार आएगी तभी कोई टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो अभी ताकत ही नहीं है। इस अपोजिशन होने के जो इस मामले में मैं अभी पूरी जानकारी एकत्रित करके आपसे फिर बात करूँगा। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी डेस्क रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें। जुब्बल कोटखाई के चुनावों पे लाइव टाइम्स टीवी की खास पेशकश सेब, सत्ता और सियासत, मेरे यानी मुकुल देव वृक्षपति के साथ। पावर्ड बाय गोयल मोटर्स, हिमाचल के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल डीलर। तो देवियों और सज्जनों, मेरे साथ आइए अपनी शिमला के सेब बेल्ट के इलाकों के इस शानदार सफर में। जुब्बल कोटखाई के खिड़की, जुब्बल, कोटखाई, हाटकोटी, खड़ा पत्थर, बागी और कुठाड़ी से देखिए चुनावों की लाइव ग्राउंड रिपोर्ट। अक्टूबर महीने में रोजाना पूरा दिन भर सिर्फ और सिर्फ लाइव टाइम्स टीवी पर। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।